हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। और प्रश्नावली एक आई हम ये कर रहे हैं। तो इसके मैंने 21 तक आपको 20 तक सवाल आपको बता दिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 21 करेंगे। देखो इसमें दो सवाल बचे हैं, एक 21 है एक 22 है। तो ये आप होमवर्क कर लेना, ये 22 वाला सवाल, ठीक है। आप इसे देखो, नोट कर लो। ये तुम्हारा 22 सवाल है, 22वां सवाल है, ये आप होमवर्क कर लेना। और 21 वाला सवाल मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20वां भी देखो मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 21वां सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22वां देखो सिंपल है। 22वां बस कुछ नहीं है, इसमें एक है कि और अक्षादा क्या क्या है क्या क्या नहीं ये बताना है। सिर्फ आपको सिंपल सा फंक्शन दिया है तो फलन दिया है आपको, वो बस आप आराम से कर लोगे। आज हम सवाल नंबर 21 करेंगे, ठीक है। देखो 21 सवाल नंबर क्या बोलता है कि मान लीजिए ए बराबर तुम्हारा r-3 है और b बराबर r-1 है। तो f(x) बराबर x-2 x-3 द्वारा परिभाषित फलन f(a) पर विचार कीजिए। क्या f एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें पूछा है कि जो हमें दिया है क्या ये एकेकी होगा या आच्छादक होगा, क्या क्या होगा ये, ठीक है। अगर होगा तो उसका हमें रीज़न बताइए। तो देखो पहले आप ये समझो, जैसे ये तुम्हारा a बराबर, देखो f तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, f तुम्हारा a से b तक जा रहा है, ठीक है। और a बराबर तुम्हें दिया है r-3 और b बराबर दिया है तुम्हारे पास में r-1, ठीक है। ये तुम्हें दिया है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इस वाली चीज़ ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो r है, r तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से 3 माइनस कर दिया है, मतलब 3 उसमें r में नहीं होगा और बाकी सब नंबर होंगे। और b वाले में क्या बोला है कि r में से 1 माइनस कर दिया, यानी 1 तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ, देखो ये समुच्चय का साइन है, समुच्चय का प्रतीक है, तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं होगा इसमें, और इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं होगा और बाकी सब नंबर होंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि f, जैसे देखो लिखा हुआ होता है ना कि f r से r में जा रहा है या n से n में जा रहा है, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r-3 से तुम्हारा ये जा रहा है r-1 तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारी डोमेन बन जाएगी, यानी प्रांत बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, प्रांत ही हो गया ये, और ये तुम्हारा सह प्रांत हो गया पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया, सह प्रांत। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि तुम्हारा डोमेन में क्या होगा, तुम्हारा 3 नहीं होगा और प्रांत में तुम्हारा 1 नहीं होगा, बस ये लिखने का मतलब है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये है, मैंने लिख लिया कि r बराबर r-3 और b बराबर r-1, ठीक है। f(x) हमारा दिया है x-2/x-3 और f a से b में जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हमें 1 के लिए क्या करना पड़ता है, यानी एकेकी के लिए हमने मान लिया कि x1 x2 तुम्हारे r में होंगे, वो सॉरी a में होंगे, और आपको पता है कि a में जो है वो तुम्हारा r-3 है, यानी x1 का मान x2 का मान 3 नहीं होगा। अगर 3 हो गया तो ये फिर हमारा जो इसमें कंडीशन दी है ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो x1 का मान और x2 का मान 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, r में कोई से भी मान हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ मानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), तो यानी यहाँ से f(x) बराबर दिया ये, तो यहाँ पर x की जगह x1 रख दो, तो x1 - 2 और x1 - 3, और ये तुम्हारा x2 - 2 और x2 - 3, ठीक है। इसका तुम इधर 3 गुणा कर दो इसकी, तो इसकी इधर गुणा कर देंगे तो x1 - x2 x2 - x3, और ये x2 - x3 और सॉरी x2 - 2 और x1 - 3, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इनका अंदर मल्टीप्लाई करो, x1 का x2 में करो तो x1 x2 आ गया, और x1 का x3 में करोगे तो 3x1 आ गया, और x इधर फिर 2 बचा, 2 का इसमें करोगे तो -2x2 आ गया, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तुम्हारा, और 3 दूनी 6 आ गया। इसी प्रकार इधर करना है, तो ये x1 x2 और ये -3x2, ये -2x1 और ये +6। अब देखो दोनों बराबर हैं, तो x1 x2 ये कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा क्या देखो -3x1 -3x1 बचा ये वाला,
और देखो इधर इधर कोई सा इधर x1 वाला है, तो इधर देखो ये इसको इधर साइड में ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो -3x1 प्लस -2x2, और ये -3x2 प्लस 2x2, देखो 2x2 इधर है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है इधर। अच्छा अब देखो ये इसमें से घटाओ तो ये -x1 आ जाएगा, ये -x2 आ जाएगा, इधर इसमें से घटेगा, माइनस से माइनस गया तो x1 बराबर x2 आ गया। यानी हम मान के चले थे कि x1 बराबर x2 होगा, तो हमने सिद्ध कर दिया कि x1 बराबर x2 भी होगा, यानी इनकी प्रतिबिंब बराबर होंगे तो ये नंबर भी बराबर होंगे। यानी यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जो f है तुम्हारा वो एकेकी है, ठीक है। कैसा है? एकेकी फलन है। एकेकी फलन तो हो गया ये। अब हमें देख करना क्या, ये आच्छादक भी है, उसके लिए चलो हम देखते हैं। तो देखो आच्छादक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने मान लिया, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि f तुम्हारा एकेकी फलन है। अच्छा अब मानते हैं, देखो आच्छादक जब हम प्रूफ करते हैं तो क्या मानते हैं, y बराबर मानते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर y, ठीक है। देखो जब भी तुम्हें जो क्या कहते हैं लीनियर यानी रैखिक समीकरण दिए हों तब हमें बाई ही मानना है। और अगर कुछ जैसे नंबर बन रहे हों, जैसे हमने पिछले सवाल भी किए हैं कि उसमें हम कोई सा भी एक संख्या ले लेते हैं, उसको दिखा देते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, आच्छादक के लिए कंडीशन दिखा देते हैं कि ये अगर संतुष्ट करेगा तो आच्छादक होगा, नहीं होगा अगर नहीं करेगा कंडीशन तो नहीं होगा। यहाँ पर लीनियर है, इसलिए हम देखो जितने भी लीनियर होंगे यानी लीनियर मतलब रैखिक जितने भी होंगे उन्हें सब में हम बाई ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर बाई हो गया। अच्छा अब यहाँ आपको पता होगा कि जो ये वाई तुम्हारा कहाँ होगा, वाई तुम्हारा जैसे एफ ए से बी है तो बाई इसमें आएगा, और बी बराबर है क्या, r-1, ठीक है। तो r-1, अब देखो बाई तुम्हारा इसमें आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाई का मान 1 तो नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि बाई नॉट इक्वल टू 1, यानी बाई 1 के बराबर नहीं है। अच्छा अब इसको समझो, यहाँ से एफ एक्स बराबर वाई मान लिया, यानी वाई बराबर एफ एक्स का मान कितना, x-2 और x-3, तो y बराबर x-2 x-3। दिस सिंप्लाइज दे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये y इंटू x-3 बराबर x-2, y का अंदर मल्टीप्लाई करो तो xy माइनस 3y बराबर x-2, क्लियर। अच्छा देखो अगर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, अब आप क्या करो, इन दोनों में से ये जो x है वो इधर ले आओ, क्योंकि ये हमें पूरा फंक्शन किस में बनाना है, y में बनाना है, ठीक है। अभी हमें x में दिया था पूरा, अब हमें y में बनाना है, यानी यहाँ से हमें x का मान निकालना है, वही हम करते हैं। तो इसको x को इधर लाओ तो x y माइनस एक्स बराबर y को उधर ले जाओ तो 3y माइनस 2। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से x बाहर निकाल लो तो यहाँ से निकलेगा तो y बचेगा, यहाँ से है तो -1, इधर 3y माइनस 2, तो ये x बराबर कितना हो गया, अब 3y माइनस 2 है, इसको नीचे ले जाओ तो y -1, और y तुम्हारा 1 के बराबर नहीं है। अब देखो ये चीज़ है, अब ये x तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, x तुम्हारा a से आ रहा है, तो ये भी चीज़ ये x के बराबर ही है, तो ये a में ही तो जाएगी भाई, x तुम्हारा a से x के बराबर ये है, x तुम्हारा a से आ रहा है और x बराबर ये है, तो ये तुम्हारी a में ही तो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी a में चलेगी। अब देखो x का मान हम कहाँ पर रखते हैं, x का मान अब हम रखते हैं कि एफ एक्स जो हमें दिया है, जो भी दिया रहता है एफ एक्स बराबर, उसमें हम x का मान रख देते हैं, ठीक है। वहाँ से हम हल करते हैं, अगर वहाँ से y बराबर आ गया तो मतलब आच्छादक होता है यानी ऑन टू होता है, अगर y बराबर नहीं आया तो ऑन टू नहीं होगा, सिंपल बस इतना ही है, ठीक है। तो ये एफ एक्स बराबर कितना आ गया, x-2 x-3। अब यहाँ से x की वैल्यू रख दो 3y माइनस 2 y माइनस 1, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है, तो यहाँ पर रखो तो 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई माइनस 2, और ये हो गया 2 माइनस 3y और 1 माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर रखिए वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्लियर। अब देखो इसको हल कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो, ये बराबर में चल रहा है, इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 3y ये वैसा ही रह गया, और माइनस का देखो माइनस का 2 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का देखो ऐसे किया, इधर ये -2 है और 1 माइनस वाई, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 प्लस 2y हो गया, तो ये -2 प्लस 2y हो गया, और नीचे देखो 1 माइनस वाई आ गया, तो ये 1 माइनस वाई आ गया। इसी प्रकार हम देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसका करेंगे तो देखो 3 है माइनस का, और ये 1 माइनस वाई, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3 सॉरी प्लस का आएगा ये, तो 2 माइनस 3y और माइनस 3 और प्लस 3y बटे 1 माइनस वाई। तो देखो पहली गुणा चौथी से ये तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से देखो 2 से 2 गया, यहाँ से 3y से 3y गया, तो ऊपर कितना बचा 3y प्लस 2y, तो घट के -y बचा, नीचे
2 - 3, ये -3 है सिर्फ, ठीक है। तो ये -3 प्लस -1 बचा, तो किस, देखो y/1 आ गया, यानी y आ गया। अब ये देखो हमें यही सिद्ध करना था, अगर y बराबर आ गया तो ये तुम्हारा आच्छादक हो गया। तो ये तुम्हारा आच्छादक हो गया। क्लियर? देखो तो हमारे ये सवाल नंबर 21 हो गया कंप्लीट। भी सवाल नंबर 22 है, तो 22 में तुम्हें इसी प्रकार से करना है। अगर तुम पे कोई अगर कोई दिक्कत आती हल करने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसका हल कैसे करके ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान से करना सवाल। देखो एनसीईआरटी का ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो आप इसे करना। अगर नहीं बनता, कोई दिक्कत आती, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। जैसे हमने वो किए हैं आप वैसे ही कीजिए। 1 के लिए तो fx1 बराबर fx2 मान लीजिए, तो x1 बराबर x2 दिखा दीजिए, तो 1 हो जाएगा। ये देखो रैखिक समीकरण है, तो इनमें वही मानना है, ठीक है। और बाद में ऑन टू के लिए fx बराबर y मान लेना, तो वहाँ से उसको हल करना, और फिर जैसे हम करते हैं ऑन टू के लिए वैसे कर देना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।